नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से सभी दर्शकों का 33वें सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 में। और स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का कमेंट्री बॉक्स में। मेरे साथी कमेंटेटर मेरे साथ मौजूद है विवेक। स्वागत है विवेक आपका भी। जी बिल्कुल, आपका भी स्वागत है हमारे साथ। ये मैच चलता हुआ महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका के मुकाबला चलता हुआ 33 सब जूनियर नेशनल कबड्डी गर्ल्स चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज्ड बाई बिहार कबड्डी एसोसिएशन अंडर द ऑक्युपाइज ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, ये मुकाबला चलता हुआ महाराष्ट्र बनाम कर्नाटका के बीच चलता हुआ, और ये मुकाबला काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें एक से बढ़कर दोनों ही टीमें एक एक मुकाबला जीत करके आए। वहीं महाराष्ट्र एक मुकाबला जो इससे पहले उत्तराखंड से खेली थी, उन्होंने टाई खेली हुई थी मुकाबला, और काफ़ी शानदार वापसी किया था महाराष्ट्र की टीम ने। यहाँ पे देखना होगा क्या कर्नाटका को टीम को मात दे पाती है महाराष्ट्र की टीम, या कर्नाटका टीम मात दे पाती है महाराष्ट्र को। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो मोनू, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा पाएगा। महाराष्ट्र की टीम पिछला मुकाबला बहुत अच्छा खेल कर गई है। उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले को भी बहुत अच्छा खेले और वो जीत हासिल करे। वो जीत से वंचित रह गई, वो मैच टाई पर ख़त्म हुआ। इस मुकाबले को अपने पक्ष में रख सकते हैं, कर्नाटका को चैलेंज कर सकते हैं। स्कोर कार्ड पर नज़र डालें तो फिर 1-4 वो 3 पॉइंट की लीड अभी तक नज़र आई है, लेकिन आपको आगाज़ बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बोनस पॉइंट लिया है कर्नाटका ने, अब वो 2 पॉइंट पर पहुंच गए। और वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो उनके खाते में आपको 4 पॉइंट नजर आएंगे। अब देखिए, वो बोनस दिया था महाराष्ट्र ने तो फिर बोनस ले भी लिया है। जब उनकी तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड करने के लिए गई थी तो उन्होंने भी चतुराई के साथ बोनस चुरा लिया है। जर्सी नंबर 8 कर्नाटका की तरफ से प्रियंका एम्प्टी रेड डालकर वापस आई हैं। देखिए, आते ही काउंटर अटैक करने का प्रयास किया है, और ये अच्छी सोच मोनिका निवास पवार इनका शिकार किया है। ये पिछले मैच की सुपरस्टार रेडर, इनकी बदौलत ही टीम टाई पर पहुंची थी, वरना मुकाबला वो हार चुकी थी उत्तराखंड के विरुद्ध। इस प्लेयर के ऊपर निगाहें रहेंगी, लेकिन मोनिका का शिकार किया है कर्नाटका ने। पहली रेड करने के लिए आई और उन्हें सीधे बेंच का रास्ता दिखा दिया है। जर्सी नंबर 12 5 का डिफेंस सामने, बोनस ऑन है नहीं। क्या पॉइंट निकालना उतना आसान रहेगा। प्रीति एम्प्टी रेड डालकर वापस आई है। टच पॉइंट मिला नहीं, बोनस था नहीं। टच करने का प्रयास, यहां पॉइंट मिल सकता था, लेकिन यहां पर देखिए जर्सी नंबर 2 कर्नाटका की तरफ से ये सेल्फ आउट हो गई हैं। वो हवा का झोंका, सावित्री बाहर चले गई हैं। दर्शकों को पता है कि आप लॉबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक रेडर और डिफेंडर का टच ना हो जाए, लेकिन उन्होंने शायद वहां पे लॉबी का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके चलते उन्हें वापस किया है। जर्सी नंबर 8 प्रियंका एक बार फिर से अच्छी जंप लगाई है, तो फिर यहां पर कुछ अच्छे पॉइंट भी आ सकते हैं। चलिए, 1 टच पॉइंट, दूसरे पॉइंट के लिए वहां पर थोड़ा सा प्रयास जरूर किया था, लेकिन चतुर चालाक प्लेयर वो थोड़ी सी पीछे चली गई। 1 नंबर जर्सी, देखिए इनके ऊपर भी निगाहें रहेंगी। पिछला मुकाबला इन्होंने भी बिल्कुल 1 नंबर में ही खेला था। दिदिशा सोनार, इनको भी कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच में कुछ बड़ा करने के लिए। विवेक, अभी तक दोनों टीम संतुलन में नजर आई है। ये भी 7 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, वहीं 4 पॉइंट कर्नाटका के लिए। तो अभी तक उतनी ज्यादा लीड है नहीं। तो ये मुकाबला आप किस अंदाज में देख रहे हैं, और ये मुकाबला कितने पॉइंट्स तक जा सकता है? क्या लो स्कोरिंग या फिर हाई स्कोरिंग होने वाला है? जी, मुकाबला शुरू के क्षणों में तो मुकाबला देखने से लग रहा है जो लो स्कोरिंग मुकाबला ही होगा, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता जो लो स्कोरिंग होगा या हाई स्कोरिंग होगा, क्योंकि पिछले मुकाबला भी हमने देखा था। एक समय लग रहा था जो काफ़ी लो स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन एक ही समय ऐसा आया जो काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच गया। तो ये कहना
कहीं से भी लाजमी नहीं होगा। जो लो स्कोरिंग मैच होगा या हाई स्कोरिंग मैच होगा ये तो मैच के बाद पता चलेगा, जो लो स्कोरिंग होगा या हाई स्कोरिंग मैच होगा। और यहाँ इसी बीच किक का प्रयास, क्या टच लगा है, अभी भी रेफरी का डिसीजन आना बाकी, और रेफरी ने नकारा है उनके डिसीजन को। जी बिल्कुल नहीं लगा था टच और रेफरी ने नकारा है। और जर्सी नंबर 8 महाराष्ट्र की रेडर रेड लेकर के चली है। और यहाँ पे शानदार एस्केप देखने को मिला। कितने पॉइंट, जी हाँ, रनिंग हैंड टच और पीछे से पुश करने आए खिलाड़ी को 2 पॉइंट। जी हाँ, यहाँ पे 2 पॉइंट मिले हैं महाराष्ट्र को 2 पॉइंट। और इसी के साथ स्कोर हो चला है 9 और 5 का स्कोर है। जैसा कि मोनू जी ने बताया है ये मुकाबला कैसा देखने को मिलेगा, तो इस क्षण में तो मुकाबला काफ़ी टक्कर का चल रहा है, क्योंकि 4 अंक से ही कर्नाटका पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। कर्नाटका चाहेगी तो एक रेड में भी वापसी कर सकती है, क्योंकि मैंने पिछले मुकाबले देखे हैं, हम लोगों ने देखे हैं, एक रेड में 1 2 3 नहीं बल्कि 5-5 पॉइंट रेडर ले करके गए हैं, 5 पॉइंट ले करके गए हैं। तो ये तो महज 4 अंक की ही लीड है। और इसी बीच बोनस का प्रयास और बोनस भी मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे मोनू? हाँ देखिए, अच्छा मैच अभी तक देखने को मिला है। टाइम आउट लिया गया है कर्नाटका की तरफ से और देखिए सही समय पर वो टाइम आउट का इस्तेमाल भी किया है। और देखिए सही समय पर आप चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं तो फिर उसका एडवांटेज आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। इस समय कर्नाटका की टीम 6 पॉइंट पर नजर आ रही है और 9 पॉइंट पर नजर आ रही है महाराष्ट्र की टीम। तो मात्र 3 पॉइंट की लीड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 पॉइंट की लीड बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। महाराष्ट्र की टीम इस वक्त कंफर्टेबल खेल सकती है। तो इस समय स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जो गलतियाँ हुई हैं उनको भुलाना पड़ेगा, उन पर कार्य करने की आवश्यकता है। और सब्स्टिट्यूशन भी किया गया है। वो कर्नाटका ने एक प्लेयर का इस्तेमाल किया है, वो बेंच वाला जो प्लेयर था उसको अंदर लिया है और एक प्लेयर को बाहर किया है। अब देखिए कुछ बदलाव किया है, तो फिर उम्मीद करते हैं कि स्कोर कार्ड में भी बदलाव देखने को मिले। अभी आप थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में वो लीड के साथ भी रहें। 5 का डिफेंस बोनस ऑन है नहीं, 5 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद होते हैं तो उस समय बोनस ऑन नहीं होता है। बोनस एक्टिव तभी होता है जब 6 या 6 से अधिक प्लेयर्स कोर्ट पर मौजूद रहते हैं। तो 5 के डिफेंस में, 4 के डिफेंस में पॉइंट लाना आसान नहीं रहता। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि आप टच पॉइंट की तरफ ही देखें, बोनस पॉइंट नहीं। और जब बोनस नहीं होता है तो सामने वाली टीम क्या करती है कि बिल्कुल पीछे चली जाती है। फिर वो इनवाइट करती है कि आइए थोड़ा सा अंदर की तरफ आइए, यहाँ से टच पॉइंट निकालिए। और जब आप अंदर चले जाते हैं तो फिर उतना ही ज़्यादा एरिया आपको मिल जाता है। गलती करने के लिए भी आपको ना गुंजाइश मिल जाती है वहाँ पर कि शायद हम गलती करेंगे ना तो मिड लाइन से पहले रोक लेंगे। तो वही होता है कि जब बोनस ऑन ना हो तब आप पॉइंट्स नहीं निकाल सकते। एंकल होल्ड किया था, ये एंकल होल्ड 4 नंबर जर्सी और उनका साथ दिया 8 नंबर जर्सी ने। उन्होंने एंकल होल्ड ज़रूर किया लेकिन पकड़ उतनी मजबूत नहीं, उनकी ग्रिप थोड़ी सी ढीली निकल गई। लेकिन लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से जो सपोर्ट आया समय के साथ उन्होंने अच्छा डैश किया, वहां से वो पॉइंट निकला है। लेकिन ये पॉइंट किसके नाम जाएगा? जिसने सबसे पहला टच किया, जिसने एंकल होल्ड किया। हालांकि एंकल होल्ड का रोल नहीं था, लेकिन नियम कहता है कि जिसका सबसे पहला टच होगा पॉइंट उसके खाते में दिया जाएगा। ईच 1 पॉइंट दिया गया था। बोनस ऑन था, पहले उन्होंने बोनस लिया, उसके बाद उन्हें डैश कर दिया गया। जो उनका रिवाइवल था, जो उनका एक प्लेयर बाहर बैठा था, वो रिवाइवल उन्हें मिल चुका है। ये मैच अच्छी लेव है। देखिए ये थोड़ी सी जल्दबाजी की है जर्सी नंबर 5 ने। प्रीति, इस प्रकार की जल्दबाजी करने की आवश्यकता है नहीं। सेल्फ आउट जर्सी नंबर 4 महाराष्ट्र की तरफ से। जर्सी नंबर 4 सेल्फ आउट हो चुकी हैं। रानी नारायण, 1 पॉइंट तो यहाँ मिल गया एक्स्ट्रा का। उसके बाद उन्होंने प्रयास नहीं किया है कि वो टच पॉइंट की तरफ जाएं। रिवाइवल जो उन्हें मिलना था, उनकी टीम को रिवाइवल मिल चुका है। विवेक, क्या यहाँ पर ये बड़ी रेड आने वाली है? 2 टच पॉइंट अभी तो अंदर आई थी और अभी इन्हें फिर से बेंच पर भेज दिया है। जर्सी नंबर 9 ये कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास कर रही हैं। मुग्धा संतोष, लेकिन ये मैच से बाहर रहेंगी। जितनी देर बेंच पर रहेंगी खतरा लगातार कर्नाटका के सर पर रहेगा, एडवांटेज रहेगा महाराष्ट्र के लिए। तो इनको सबसे पहले रिवाइवल कराने की आवश्यकता है। विवेक जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा, उन्हें रिवाइव होने की अंदर आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक डिफेंडर ही नहीं, वो टीम की रेड में भी भूमिका निभाती है। इसलिए कर्नाटका के खेमे से देखा जाए तो उन्हें मैट पे रहना उतना ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर कर्नाटका को ये मुकाबला में बने रहना है तो जी हाँ, उनका रहना मैट पे ज़रूरी है। और इसी बीच शानदार हैंड टच
लगाया है और देखना होगा रेफरी का। जी बिल्कुल हैंड टच लगाया है और पॉइंट भी अर्जित किया है जर्सी नंबर 3 जी बिल्कुल मोनिका निवास पवार। अगली मैच की सुपरस्टार हैं जो उत्तराखंड से, जिन्होंने हारा हुआ मुकाबला, जी हाँ कहा जा सकता है शेर के मुंह में लगभग चला गया था, वहां से खींच करके लाया है। और यहाँ पे देखना होगा ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया हुआ है। देखना होगा पॉइंट, नो 1 पॉइंट दिया गया। रेफरी का डिसीजन ओनली 1 पॉइंट है। जी हाँ, अगर कोई खिलाड़ी अगर नियम का उल्लंघन करता है तो उसे ग्रीन कार्ड दिया जाता है। और ग्रीन कार्ड कबड्डी के खेल में ऐसा माना जाता है जो वार्निंग कार्ड होता है, एक बार कोई भी गेम में वार्निंग दिया जाता है। तो और देखिए, जैसा कि आपने बताया कि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको ग्रीन कार्ड दिया जाता है। तो दर्शकों को बता देते हैं, ग्रीन कार्ड के बाद एक और कार्ड होता है रेड कार्ड। अगर आप रेड कार्ड का शिकार बनते हैं तो फिर आपका चालान भी काट दिया जाएगा। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर आपका चालान ही तो कटता है, तो वहां पर आपको रेड कार्ड दिया जाएगा। तो हो सकता है आपको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बेंच का भी इस्तेमाल करना पड़े, और उस समय आप एक्टिव ज़रूर हैं। अगर आपके 5 डिफेंडर या 5 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद है तो समझिए उस समय बोनस ऑन रहेगा, क्योंकि आप अलाइव हैं। लेकिन आपकी सही जगह कहाँ पर है? आपकी बेंच पर। तो ग्रीन कार्ड तक तो ठीक है, अगर आप उसके विरुद्ध जाएंगे या फिर थोड़ा सा और कुछ करने का प्रयास करेंगे और रेफरीज को लगेगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो फिर ग्रीन के बाद रेड कार्ड, और वहां आपको थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल स्कोर कार्ड पे नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र 15 पॉइंट पर पहुंच गई है और कर्नाटका 10 पॉइंट पर। महाराष्ट्र ने बता दिया है कि आपने गलत बोला है, अब हम 15 पॉइंट पर नहीं, हम पहुंच गए हैं 16 पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर अच्छा टैकल किया। और जब आप अच्छा टैकल करते हैं तो फिर अच्छा पॉइंट पाते हैं। जर्सी नंबर 8 का शिकार किया था। प्रियंका गई थी रेड करने के लिए, लेकिन मायूसी लेकर वापस आई है। सुपर टैकल ऑन कर्नाटका की तरफ से। क्या यहाँ पर सुपर टैकल किए जाएंगे, 2 पॉइंट अर्न करेंगे, या फिर चतुराई दिखाएंगे महाराष्ट्र की तरफ से? जर्सी नंबर 3 सुपरस्टार प्लेयर मोनिका निवास पवार। देखिए एम्प्टी रेड की है उन्होंने। क्या करना चाह रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है, ये तो आने वाली रेड्स में ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा संयम दिखाएं, वापस जाने दें, बोनस देकर वापस भेज सकते हैं, लेकिन इस समय टच पॉइंट देने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप टच पॉइंट देते हैं तो सामने वाली टीम को रिवाइवल मिल जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं ऑल आउट से थोड़ा बच जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर ये देखिए ग्रीन कार्ड जर्सी नंबर 1 को ग्रीन कार्ड दिया गया है। विदिशा सोनार वो थोड़ा सा कुछ यहाँ भी नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आई, तो उन्हें भी ग्रीन कार्ड दे दिया है। सुपर टैकल ऑन, और अब 1 नंबर जर्सी विदिशा गई है रेड करने के लिए। अब 1 नंबर जर्सी है विवेक, क्या काम भी यहाँ पर 1 नंबर ही करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा नाम वैसा काम करके दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे विदिशा की। जर्सी नंबर 1 बनी हुई विदिशा क्या इस रेड में पॉइंट ले पाती है? नहीं बिल्कुल, यहाँ पे सेफ खेलना ही लाजमी समझा उन्होंने। रिस्क नहीं लिया और सोचा मैं अपने डिफेंस में चांस लूँगा और अपने डिफेंस में कर्नाटका को इनवाइट करूँगा जो मेरे डिफेंस से पॉइंट लेकर के जाए। और इसी बीच जी हाँ बिल्कुल उनके इनवाइट को स्वीकार भी किया है और यहाँ पे टच का दावा भी कर रही है जर्सी नंबर 5 कर्नाटका की रेडर्स। जी प्रीति गई थी रेड पर, और देखना होगा पॉइंट है या नहीं। और नहीं, रेफरी का डिसीजन जो आपका टच नहीं लगा था। और इसी बीच डू और डाई, करो और मरो की स्थिति में आते हुई महाराष्ट्र मोनिका पवार, सुपरस्टार मोनिका पवार, और आसानी के साथ मोनिका आई और पॉइंट लेकर गई महाराष्ट्र के लिए। और इसी बीच फिर से कर्नाटका के डू और डाई आता हुआ कर्नाटका की ओर से। देखना होगा कर्नाटका इस रेड में क्या कर पाती है। डू और डाई रेड में एक ही नियम होता है, या तो आप पॉइंट लेंगे नहीं तो अपनी टीम को पॉइंट देंगे, और उस नियम पे बिल्कुल खरी उतरी है। तो क्या लगता है मनु, 2 ही डिफेंडर बचे हुए हैं कर्नाटका के कोर्ट में, क्या महाराष्ट्र ऑल आउट कर पाएगी? बिल्कुल नज़दीक खड़ी हुई है कर्नाटका की टीम, देखिए। लेकिन यहाँ पर दोनों डिफेंडर्स दोनों जो प्लेयर थे वो काफ़ी अलग अलग नजर आए, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया वहाँ मोनिका ने एक बार फिर से एक और प्लेयर को
बेंच का रास्ता दिखा दिया है। अब यहाँ अकेली प्लेयर बची हुई है, अकेली प्लेयर बची हुई है। रिवाइवल चाहिए, रिवाइवल एट एनी कॉस्ट चाहिए ही चाहिए, वरना आप जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छा प्रयास किया, संपूर्ण समर्पण किया। एक समय लगा था कि वो चुंगल से बाहर आ चुकी हैं और शायद 2 3 4 पॉइंट लेकर वापस आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो 3 पॉइंट की बढ़त हमें देखने को मिली है महाराष्ट्र के लिए। समय के साथ सपोर्ट आया, उनका हाथ निकलने वाला था मिड लाइन के पास, लेकिन एक प्लेयर ने उनके हाथ को ही पकड़कर वापस किया है। ये अच्छी सोच। विवेक, क्या इस प्रकार से टैकल पॉइंट निकालना और अच्छी रणनीति होना, अच्छी स्ट्रेटजी होना, पता होना कि कहां से पॉइंट ड्रॉप हो सकता है, उसके विरुद्ध ही कार्य करना, ये कितना सही है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी जो होते हैं, कोच जो बाहर बैठे रहते हैं, जो टाइम आउट लेते हैं, उसके दौरान कोच अपने प्लेयर को समझाते हैं, जो आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे आप सुधार करो, आपको यहाँ से पॉइंट मिल सकता है। प्लेयर तो ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, जो कोचेज जो होते हैं वो ग्राउंड के बाहर से रह करके गेम खिलाते हैं प्लेयर को। तो कोचेज को पता होते हैं, और कोचेज जो होते हैं बाहर बैठ करके यही रणनीति बनाते हैं, जो क्या करना चाहिए अगली रेड में, प्लेयर को किस प्लेयर को भेजना चाहिए, ये सारे कोच प्लेयर को बखूबी समझा करके भेजते हैं, जो इस रेड में आपको ये करना है। तो सारा श्रेय ये जो स्ट्रेटेजी का होगा जो कोच का जाएगा, क्योंकि कोच आपके गुरु ही नहीं महागुरु होते हैं। तो एक नज़रिए से, इस नज़रिए से देखा जाए तो, और इसी बीच शानदार टैकल किया गया, बोनस पॉइंट दे दिए गए आसानी के साथ कर्नाटका को। और जैसे ही बोनस लिए वैसे ही सामने से ब्लॉक लेकर के आया महाराष्ट्र की टीम। लेफ्ट कवर के खिलाड़ी ने शानदार ब्लॉक किया, और विदिशा, जी हाँ विदिशा, और शानदार यहाँ पे 1 पॉइंट विदिशा, जी हाँ टीम कैप्टन, बिल्कुल कप्तान की तरह गेम दिखाती हुई विदिशा। बिल्कुल विदिशा जो है जर्सी नंबर 1, ये अपनी टीम महाराष्ट्र टीम की कैप्टन है, कैप्टनसी भूमिका बिल्कुल निभाती हुई विदिशा। और यहाँ पे डबल थाई होल्ड, और शानदार डबल थाई होल्ड दिखाया, बिल्कुल मिड लाइन के पास आकर के टैकल करने का प्रयास था, बिल्कुल डिफेंस ने आके बिल्कुल सपोर्ट भी दिया यहाँ पे, और शानदार टैकल हुआ यहाँ पे। और हाफ टाइम स्कोर नज़र डाला जाए तो 12 अंकों से पिछड़ती हुई कर्नाटका की टीम, वहीं 12 अंकों से लीड करती हुई महाराष्ट्र की टीम, 24-12 का स्कोर है। तो मुनु, क्या लगता है आपको, सेकेंड हाफ में क्या कर्नाटका की टीम वापसी कर पाएगी या नहीं? विवेक, हमने अभी तक लगातार कई मुकाबले देखे हैं, जो बढ़त रही है पहले हाफ में। और ऐसा नहीं कह सकते कि जब आपके पास बढ़ती तो आपने उसको खत्म कर दिया है। ऑफिशियली आपने उस मुकाबले को नहीं जीता, आपने सिर्फ उसे टाई किया है। तो अभी तक हमने जितने भी मुकाबले देखे हैं वहां पर ऐसा नहीं हुआ है कि आप पीछे पिछड़ रहे थे पहले हाफ में, जैसे ही सेकंड हाफ आता है तो आपने उस लीड को कवर किया और आपने उस मैच को जीत लिया। ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिला है। तो अभी तक पिछले मैच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मुकाबला महाराष्ट्र जीत जाएगी, क्योंकि 12 पॉइंट की लीड है। हालांकि 12 पॉइंट की लीड उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज ज़रूर रहता है प्लेयर के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले मैच पर भी चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, समझ में नहीं आता है जब आपके पास लीड नहीं होती, आप पीछे पिछड़ रहे होते हैं, तो आप अच्छे पॉइंट्स को भी ना ड्रॉप कर देते हैं। जहाँ आपने अच्छा टैकल किया है ना, वो अभी आप स्लिप कर देंगे। जहाँ से आप आसानी के साथ बोनस निकाल सकते थे, मौका था, वहाँ भी आप टैकल हो जाते हैं, वहाँ अपना एंकल होल्ड करा लेते हैं। तो सबसे बड़ा गेम तो प्रेशर का ही रहता है। वो कहते हैं ना, प्रेशर में कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, लेकिन प्रेशर में निखरते हुए वही आए हैं जो बड़े प्लेयर होते हैं, जिनका जो मानसिक संतुलन है ना वो बिल्कुल बना हुआ होता है। लेकिन कबड्डी के मैट पर आने के बाद वो मानसिक संतुलन ना थोड़ा सा बिगड़ जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है, पहली रेड कर्नाटका की तरफ से एम्प्टी डाली गई है, पीछे से अच्छा कमबैक किया है 1 नंबर जर्सी ने। विदिशा 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 इनके ऊपर निगाहें रहेंगी, क्या ये पॉइंट लेकर आएंगी? नहीं नहीं, यहाँ से भी एम्प्टी रेड डाली गई है। अब देखिए 1 नंबर जर्सी विदिशा, एम्प्टी रेड। अब 1 नंबर जर्सी रेड करने के लिए गई थी, लेकिन वापस किया, दूसरी रेडर रेड करने के लिए आई। अच्छा टो टच करने का प्रयास, ये देखिए फुर्ती देखिए। और देखिए जब आपकी फिटनेस इस प्रकार से होती है तो समझिए आप कुछ कर सकते हैं। 3 नंबर जर्सी सौजान्या
काफ़ी एक्टिव प्लेयर नज़र आ रहे हैं। हालांकि पॉइंट नहीं मिला उन्हें, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने खेमे में खलबली मचाई वो देखकर अच्छा लगा। जर्सी नंबर 3 मोनिका। मोनिका जाएंगी, मोनिका पॉइंट लेकर वापस आएंगी। नहीं नहीं नहीं, वहां पर एम्प्टी रेड देखने को मिली है, लेकिन ये डू और डाई रेड है विवेक। यहां पॉइंट निकालना पड़ेगा, जैसा कि आपने बताया था, या तो डू और डाई रेड में पॉइंट लेकर आओ या फिर पॉइंट देकर आओ। करो या मरो की स्थिति में 3 नंबर जर्सी काफी एक्टिव प्लेयर सौजान्या गई है, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया, डैश किया गया है। अच्छा, ब्लॉक भी किया था वहां पर। और देखिए वहां पे सभी के जो सभी प्लेयर्स थे ना, वो बिल्कुल उनके आसपास नजर आए। तो उनकी रणनीति साफ है, महाराष्ट्र ने बता दिया है कि किस प्रकार से टैकल किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है क्योंकि 3 प्लेयर ही इस वक्त कोर्ट पर मौजूद हैं। सुपर टैकल करते तो यकीनन 2 पॉइंट निकालेंगे, लेकिन मोनिका के विरुद्ध आप इस प्रकार की गलती करेंगे, चलते हुए शेर का शिकार करेंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। आपने टच जरूर कर लिया है, उनके पैर जरूर छुए हैं, लेकिन वो तो आशीर्वाद देकर ना वापस आ गए अपने खेमे की तरफ। और सिर्फ 2 प्लेयर बचे हुए हैं, जिसमें से 9 नंबर जर्सी इस वक्त रेड करते हुए समय नजर आ रहे हैं, माफी चाहेंगे। और देखिए वहां पर उन्होंने प्रयास नहीं किया है पॉइंट्स निकालने का। अनन्या थोड़ी देर पॉइंट लेने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन चतुराई देखिए, चालाकी देखिए, और वो उन्होंने पॉइंट निकाल लिया है। टीम को रिवाइवल की आवश्यकता थी, क्योंकि इस वक्त रिवाइवल नहीं होता तो फिर यहां पर गड़बड़ हो जाती। फिलहाल गड़बड़ की है यहां मोनिका ने, यहां गलती की है, कमर दिखाई है। जैसा कि हम लगातार बोल रहे हैं, कबड्डी के मैट पर आप कमर नहीं दिखा सकते। जैसे ही कमर दिखाई, पीछे से होल्ड आया और साथ में वहां पर एंकल होल्ड भी किया। सुपर टैकल ऑन, और वहां पर 2 पॉइंट मिले थे। फिलहाल यहाँ पर 4 प्लेयर मौजूद हैं, सुपर टैकल ऑन नहीं है, 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे अगर आप शिकार करते हैं। ये देखिए, चतुराई देखिए, चालाकी देखिए, क्या कहना चाहेंगे विवेक इसके ऊपर? प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, जैसे ही देखा कि आगे से शिकार करने के लिए शिकारी आया है, अच्छा टर्न लिया, बॉडी स्ट्रेच और मोमेंटम रखा मिड लाइन की तरफ। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल मोनू, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए प्लेयर, ये नन्हे प्लेयर जो आगे भी हमें खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। यहीं से तो प्लेयर आगे बढ़कर जाते हैं। और डिपार्टमेंट काफ़ी खामोश नज़र आया है। फर्स्ट हाफ में तो कुछ हद तक रेड अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन सेकेंड हाफ में तो रेड में अभी तक एक भी पॉइंट नहीं हासिल किया है। तो इन गलतियों को सुधार करना होगा अगर कर्नाटक को इस मुकाबले में बने रहना है। तो अपने दोनों ही डिपार्टमेंट को चलना होगा, उनके दोनों ही डिपार्टमेंट को चलना होगा, रेड डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट के। और यहाँ पे कर्नाटका के द्वारा, कोच के द्वारा यही स्ट्रेटेजी बनाई जा रही होगी, जो आप गलती ना करें, आप अटैकिंग मोड में खेलें, आप जैसे गेम के लिए जाने जाते हैं वैसे गेम करें, आप सेफ ना खेलें। जो महाराष्ट्र के रेडर आते हैं तो आप उन पर अटैक करें, ना कि आप उनसे बचने का प्रयास करें। वही कोच ने समझाया, और इसी बीच फिर से 1 अंक हासिल की विदिशा। जी हाँ, कैप्टन महाराष्ट्र टीम की विदिशा कप्तानी करती हुई नज़र आ रही है, और काफ़ी शानदार गेम दिखाती हुई, बिल्कुल एक कप्तान की तरह खेलती हुई विदिशा। और देखना होगा जो क्या इस रेड में पॉइंट ले पाती है कर्नाटका जर्सी नंबर 5, जी प्रीति नाम है इनका। और ये भी शानदार डबल थाई होल्ड देखने को मिला राइट कॉर्नर के खिलाड़ी के द्वारा। जी बिल्कुल, दोनों थाइस पे गए, डाउन हुए और दोनों थाइस पे गए और मौका नहीं दिया निकलने का, और पीछे से उतना ही शानदार सपोर्ट आया। और फिर से चले हैं कर्नाटका के खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 रेड लेकर के, प्रियंका। जी हाँ, प्रियंका, और बोनस लिया है, और जी बिल्कुल बोनस मिला भी है उनको। इसी बीच 2 अंक, जी हाँ बिल्कुल, जब से टाइम आउट के बाद 2 अंक अर्जित करती हुई। और इसी बीच मोनिका पवार, सुपर स्टार ऑफ पिछली मैच के जो सुपर स्टार रह चुकी है मोनिका पवार, इनका नाम कोई नहीं जानता। जी हाँ बिल्कुल, मोनिका का नाम कौन नहीं जानता। उत्तराखंड से लगभग उत्तराखंड की टीम जीत चुकी थी मैच, और उनके मुंह से वो मैच, मान के चलो किसी के मुंह में निवाला दे दिया गया हो, और उनके मुंह से निवाला छीन करके मोनिका ले आई और टाई पे मुकाबला समाप्त की है। क्या मोनू जी, मोनिका वाला कोई काम कर्नाटका के प्लेयर करके दिखा पाएंगे इस मुकाबले में?
देखिए जो काम मोनिका ने किया था पिछले मैच में, ज़रूरी तो नहीं है कि मोनिका इस मैच में भी वही कारनामा दिखाएं। अदर प्लेयर से तो उम्मीद ही क्या लगाएं। वो बाकी सराहनीय कार्य किया था उन्होंने, जिस प्रकार से हारे हुए मैच को उन्होंने टाई पर लाके ख़त्म किया। जैसा कि आपने एक सही एग्जांपल सेट किया कि पहले आपने किसी के मुंह में निवाला दे दिया, जैसे ही वो उसका स्वाद चखने वाला था कि उससे पहले आपने मुंह में हाथ डाल के वो निवाला निकाल लिया। तो कैसा फील हुआ होगा वहाँ पर, वहाँ उत्तराखंड को कैसा फील हुआ होगा। वो चीज़ सोचिए कि आप मैच जीत रहे थे लेकिन आप मैच टाई पे ख़त्म करके आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ इस मुकाबले पर नज़र डालें तो थोड़ी नहीं, काफ़ी पीछे जा चुकी है कर्नाटका की टीम। और यहाँ से अब कुछ मिनट्स का ही तो आना बाकी है, कुछ रेड्स तो होंगी। उन रेड्स में आप सिंगल या डबल पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं तो वहाँ से बात बनेगी नहीं। आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। और जब महाराष्ट्र के रेडर रेड करने के लिए जाए तो फिर आपको वहां पर टैकल करना ही करना है, तभी आप पलटवार कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी प्लेयर ने ये प्रयास किया है कि मैं 3 से 4 पॉइंट निकालूं। फिलहाल तो यहाँ स्ट्रेटजी देखिए, कर्नाटका की टीम जो कि ऑलरेडी पीछे चल रही है, उन्होंने समय को क्यों व्यतीत किया है ये मेरी समझ से बाहर है। कर्नाटका को तो क्विक रेड करनी चाहिए, वो 5 से 10 सेकंड के अंदर रेड कंप्लीट करनी चाहिए, प्रयास करें और वहां से पॉइंट निकालें और वापस आ जाएं अपने खेमे की तरफ। अगर टाइम किल करना है तो फिर महाराष्ट्र की टीम टाइम किल कर सकती है, उनके पास वो अचीवमेंट है इस समय, क्योंकि उनके पास लीड है। वो तो चाहेगी कि कैसे भी यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, मैच रेफरी हैं, वो दोनों हाथों को आगे कर दें कि मैच ओवर हो चुका है और उनके खिलाफ ये मैच जाएगा नहीं, उनके पक्ष में ये मैच रह जाएगा। लेकिन पिछली रेड पर हमने देखा कर्नाटका के प्लेयर वहां पर टाइम किल कर रहे थे, वो देखकर मेरी समझ से बाहर चला गया। फिलहाल यहाँ पर ये अच्छा सिंगल थाई होल्ड किया है, और जब आपने थाई होल्ड कर लिया है और टाइम से ही सपोर्ट मिल गया है बाकी के प्लेयर से, तो फिर आपने 1 पॉइंट अर्न कर लिया है। यहाँ कुछ बड़ा करने का प्रयास कर्नाटका की तरफ से 5 नंबर जर्सी प्रीति आई है, लगातार रेड की है। लेकिन यहाँ देखिए एम्प्टी रेड, और यहाँ पर भी देखिए टाइम को किल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये क्या मानसिकता हो सकती है, क्या स्ट्रेटजी है विवेक इस समय? जी मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे कर्नाटका की टीम को क्विक रेड की ज़रूरत है, जैसा कि कम से कम सेकंड में 10 सेकंड में पॉइंट लेकर के आए, वहीं ये टीम टाइम काट रही है। कहीं ना तो कहीं ये लोग इस प्रेशर को झेल नहीं पा रही है और ये सोच रही है जो ये लीड अब नामुमकिन सा हो गया हुआ है, तो ये लोग पहले ही हार मान चुके हैं। और ये रेड करते हुए 11 नंबर जर्सी में डू और डाई, जी बिल्कुल, जर्सी नंबर 11 डू और डाई रेड लेकर के आई है अमृता। जी हाँ बिल्कुल अमृता, और यहाँ पे क्लेम भी किया है और लेफ्ट कॉर्नर को बाहर का रास्ता भी दिखाया है। फिलहाल डू और डाई में काफ़ी अच्छा काम करके दिया है अमृता ने, और इसी बीच चैन भी काफ़ी शानदार चैन आया है और चैन लगा है महाराष्ट्र की टीम को। और इसी बीच स्कोर हो चला है 37-22। एक से ये काम नहीं बनने वाला, इन्हें ज़रूरत है मल्टीस ऑफ पॉइंट्स की। जी हाँ मल्टी पॉइंट चाहिए इनको, एक रेड में चाहिए इन्हें 4 से 5 पॉइंट चाहिए। तो क्या आप मोनू जी कहेंगे इसके बारे में, कर्नाटका क्या वापसी कर पाएगी लास्ट के 2 मिनटों में? मिशन इम्पॉसिबल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो जीत देखना बंद कर दी होगी कर्नाटका ने, और उनका बॉडी लैंग्वेज लग भी रहा है। जब आप रेड करने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पर आप पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं, बगैर पॉइंट्स के ही जा रहे हैं, और वहाँ पर भी आप 27-28 सेकंड ले रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है, आपने मान लिया है कि हम हार चुके हैं। अगर शायद ठान लेते कि हम जीतेंगे या जीत जाएंगे तो फिर परिणाम कुछ और होता। फिलहाल यहाँ पर अच्छा टैकल पॉइंट लिया है, यहाँ पर सुपर टैकल होना है। 3 डिफेंडर ही कोर्ट पर मौजूद है, सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी है, इसके बाद 1 रेड या 2 रेड और आएगी। सुपर टैकल में उन्हें पकड़ लिया गया है, टैकल कर लिया गया है। जब आप सुपर टैकल में टैकल कर लेते हैं तो फिर वो नॉर्मल टैकल नहीं होता है, वो बन जाता है सुपर टैकल। और जब किसी के नाम के आगे सुपर लग चुका है तो समझिए वहां पर आपको कुछ अतिरिक्त मिलने वाला है। अब आपको 1 नहीं बल्कि 2 पॉइंट दिए जाएंगे। 1 पॉइंट आपकी बहादुरी के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपके कोर्ट में सिर्फ 3 ही तो प्लेयर थे, 3 थे, 2 थे या 1 था। इस समय अगर आप किसी डिफेंडर को माफी चाहेंगे किसी रेडर को पकड़ लेते हैं तो वो बहादुरी के लिए आपको 1 पॉइंट दिया जाता है, जिस रेडर को पकड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं ये क्या हुआ, कितने पॉइंट। ये देखिए
5+1 पॉइंट वहां पर दिए हैं। ये क्या था, ये तो मेरी समझ से बाहर चला गया। एक बार उन्होंने डैश किया, इन्हें लगा कि हमने पकड़ लिया, लेकिन जब तक रेडर की सांसें चलती रहती हैं, वो कबड्डी 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 बोलता रहता है, तब तक वो अपनी रेड को पूरा कर सकता है। आपने डैश जरूर किया था लेकिन पकड़ा नहीं। वहां चतुराई देखिए, चालाकी देखिए प्लेयर की। उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर से उन पर प्रहार किया गया, लेकिन अपने खेमे में पहुंच गई और 5 पॉइंट, शायद 6 पॉइंट वहां पर अर्न किए उन्होंने। 4 प्लेयर्स को शायद टच किया और उसके बाद ऑल आउट के भी उन्हें मिले। तो वो सुपर नहीं, सुपर डुपर रेड हमें देखने को मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं सुपर डुपर से भी ऊपर वाली वो रेड रही थी। और इस मैच को भी बड़े मार्जिन के साथ महाराष्ट्र ने अपने पक्ष में किया है। ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला, पहले हाफ पर नजर डालें तो महाराष्ट्र ने 24 पॉइंट लिए थे, वहीं कर्नाटका 12 पॉइंट ही अर्जित कर पाई थी। लेकिन सेकंड हाफ यहां तेज गति के साथ पॉइंट आए और वो तेज गति के साथ पॉइंट आए थे महाराष्ट्र के लिए 41 पॉइंट